स्वयं परमात्मा कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहते हैं, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दुखी मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए भी निराश मत हो। हर व्यक्ति परमात्मा से जुड़े है और परमात्मा हर व्यक्ति से जुड़े है। वही हमारी आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। आपको तो पूरे धैर्य और परमात्मा पर विश्वास के साथ अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो बाहर आ ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पे आधारित हो, उसे करने, कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमेशा सच के साथ ही रहना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा जरूरी है। शरीर तो नश्वर है, इसे तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना होगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पे ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता खुद को परमात्मा में लीन करने में मिलती है। परमात्मा कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता ही रहता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि ये व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। परमात्मा उन्हीं के हैं जो परमात्मा के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनको मन से भक्ति करते हैं, जो भी प्रेम से उनको याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम करते हो या अच्छे काम करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप कभी ये नहीं समझना कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलते रहे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी काम मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा ज्ञान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वो अवश्य सफल होंगे। इसलिए कर्म अच्छा करो, फल तो कर्म का ही मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, आत्मा अमर है, ना तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्ण।